Good morning, students. Today we are going to start our chapter, the remaining part of the chapter, in which we are going to discuss the succession type of मुग़ल एम्पायर. ठीक है कि किस तरीके से उनका क्या मेथड था जिनके थ्रू वो अपने जो है उत्तराधिकार को यानी कि सक्सेशन को जो न्यू जो प्रिंस था उसको जब रूलर बनाते थे तो किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता था, जो भी प्रॉपर्टी उस टाइम पे किंग की होती थी, तो वो डिस्कस करेंगे. एक तो था उनका जो स्टाइल था, ये था प्राइमोजेनिटर, और दूसरा है कॉपर सिनेरी. ठीक है, इसमें क्या होता था, प्राइमोजेनिटर में क्या होता था कि इस टाइप के सक्सेशन में क्या होता था कि जो सबसे एल्डेस्ट सन होता था यानी कि जो सबसे बड़ा सन होता था उसको सारा का सारा जो चीज़ है वो दे देते थे, उसके फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी. और कॉपर्सनेरी में क्या होता था कि जितना भी सक्सेशन, जितना भी उनकी प्रॉपर्टी थी उनको क्या करते थे, सभी सन में जितने भी उनके होते थे उनमें डिवाइड कर देते थे. लेकिन जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर में कौन सा यूज़ किया जाता था, कॉपर्सनेरी. इसमें आपको मैंने बताया है कि जैसे हुमायूं था, हुमायूं ने क्या किया था, जैसे ही उसके फादर की डेथ हुई थी यानी कि बाबर की डेथ हुई थी, उसने अपना सारा का सारा जितना भी मिला था उसको उसने सभी भाइयों में अपना डिवाइड कर दिया था. तो कॉपर्सनेरी एक जो मुग़ल एम्पायर थे जो वो उसको फॉलो करते थे. अब जब बात ये आती है कि जब वो इस चीज़ को फॉलो करते थे तो प्रॉब्लम क्या आती थी, उसमें ये सारी डिस्कस करना है कि मुगल्स डिडंट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रोमिजेनिटर. यानी कि प्रोमिजेनिटर जो रूल था उसमें बिलीव नहीं करते थे कि जो सबसे एल्डेस्ट सन है उसी को आप अपनी प्रॉपर्टी दे दें. वो मैंने बता दिया है अभी. तो जो मुगल्स ने है जो यूज़ किया था उसमें कॉपर्सनेरी था. उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन मैनी टाइम्स मुगल प्रिंस हैड अ रिबेलियन अगेंस्ट देयर रूलिंग फादर एंड पोटेंशियली सक्सेसर ब्रदर्स. अब वो क्या करते थे बेटा कि क्यों ना अब मान लो उन लोगों में साथ में ही आपस में कंपटीशन हो जाता था कि ये वाली जगह मुझे मिल जाए या इस तरीके से हो जाए. तो उन्होंने क्या किया था कि क्या करते थे, आपस में ही अपने फादर के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते थे या फिर अपने भाइयों को ही आपस में मार देते थे. क्यों, अगर भाई ही नहीं रहेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा. ठीक है, सारा का सारा जितना भी उसका वो प्रॉपर्टी होगी उसके पास में वो आ जाएगी. तो इस तरीके से क्या था कि उन्होंने आपस में लड़ाई करते थे. अब जैसे यहाँ पे औरंगजेब है, औरंगजेब का एक एग्जांपल दिया है. औरंगजेब ने क्या किया था, अपने जितने भी भाई थे उनको सबको मार दिया था या फिर हरा दिया था, डिफीट कर दिया था, और उसके बाद में खुद को रूलर अपना उसने मुग़ल एम्पायर खुद को अनाउंस कर दिया था. ठीक है, अब इसमें बात आती है मुग़ल रूलर्स थे और उनके जो उस टाइम पे दूसरे रूलर्स थे इंडिया में, तो वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनका था, मतलब जैसे मुग़ल्स जो थे, मुस्लिम्स थे, जो दूसरे राजपूत थे या फिर सिख थे या मराठास थे, उनके साथ में उनका क्या रिलेशंस था, वो सारा इसमें डिस्कस है. कि कैंपेन किया था उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे रूलर्स के अगेंस्ट में. ठीक है, और रिफ्यूज़ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. देखो मुग़ल एम्पायर क्या करते थे, उनके पास में जाते थे, उनसे बोलते थे जहाँ पे भी अगर उनके ऐसे लगता था कि हाँ इसको हम डिफ़ीट कर सकते हैं, तो मुगल्स वहाँ पे उनको डिफ़ीट करते थे. और बाकी जगह पे वो क्या करते थे, उनको बोल देते थे कि आप अपनी सुप्रीम पावर मुझे मान लीजिए. ठीक है, और यहाँ से जितना टैक्स हम चाहते हैं वो हमें कुछ पार्ट या जो भी डिसाइड वो करते थे उसको दे दीजिए और आप हमारी अथॉरिटी में आ जाइए. अगर वो एक्सेप्ट कर लेते थे तो उनको ठीक है. अदरवाइज़ वो क्या करते थे, उस रूलर को उसको डिफ़ीट करते थे और फिर उसको अपने उस एरिया में मर्ज कर लेते थे. ठीक है, तो ये सारा वो यूज़ करते थे. Other than military campaigns, Mughals also had some diplomatic strategies for expansion. उन्होंने कुछ diplomatic strategies भी यूज़ करी थी. कैसे? As the Mughal become powerful, many other rulers also joined them voluntarily. अब जैसे ही मुग़ल एम्पायर्स इतने पावरफुल हो गए थे, उनको पता है कि इतनी बड़ी आर्मी इनके पास में है, अगर हम रूलर क्या सोचते थे कि इतनी बड़ी आर्मी है, अगर हम इनको नहीं मानेंगे सुप्रीम पावर तो ये हमें डिफ़ीट कर देंगे, और डिफ़ीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान ही है, हमें हटा ही देंगे.
तो वो क्या करते थे, मुग़ल एम्पायर की जो भी अथॉरिटी थी उसको मान लेते थे। मुग़ल एम्पायर क्या करते थे कि आप यहाँ पे रूल करो, रूल इन द सेंस रूल हमारा है बट आप ऐसे ही रूल करिए, और यहाँ से रिवेन्यू का जो भी पार्ट वो डिसाइड करते थे वो आप हमें देंगे। तो इस तरीके से वो आदमी बचा रहता था, वो रूलर वहाँ का, और उसके अंडर में काम करना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एरिया को बहुत बड़े उसमें अपना कैप्चर कर लिया था उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू। अब देखो इसमें यहाँ से मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव हाई पोजीशंस। अब बेटा उन्होंने बहुत सारे जितने भी थे उन्होंने क्या किया था, अपनी डॉटर्स यानी कि उन्होंने रिलेशंस इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, रिलेशंस में आ गए थे वो। उन्होंने क्या किया, अपने मुगल्स में है अपनी डॉटर्स की जो है शादी वगैरह कर दी थी। इससे भी वो जो है मुगल्स उनके एक रिलेटिव हो गए थे, तो उनको अपने मुग़ल एम्पायर में जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस उनको देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कैप्चर किया और लोगों के साथ में इस तरीके के रिलेशंस उस टाइम पे थे। बट जो जिन्होंने रेसिस्ट किया उनमें से कुछ लोग थे, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। जैसे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने रेसिस्ट किया था, कभी भी अकबर उनको डिफीट नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ थे जैसे सिख वगैरह थे, उनके साथ में उनका चलता रहता था। अहोम्स थे जिनको बाद में जैसे कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से उन्होंने खुद को फ्री अनाउंस कर दिया था। तो इस तरीके से था, तो मतलब उनका चलता रहता था। लेकिन फिर कुछ है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मुग़ल एम्पायर्स ने किस तरीके से मैरिजेस वगैरह की थी राजपूत्स के साथ में। हमें पता है बेटा, देखो जो अकबर है, अकबर का जो बर्थ हुआ था एक राजपूत घर में ही हुआ था। ठीक है, जहांगीर द मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की जो मदर थी, ठीक है, कछवा प्रिंसेस थे। ठीक है, जो कौन थे, एक राजपूत जो थे उनकी बेटी थी जहांगीर की मदर। ठीक है, जयपुर के एक राजा थे, उनकी जो बेटी थी उनकी जो है वो जहांगीर की मदर थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे और भी है, मदर ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ की मदर जो थी क्या थी, एक राठौर प्रिंसेस थी। ठीक है, और वो कहाँ के थे, जोधपुर में जो थे। तो इस तरीके से इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ, यानी कि किस तरीके से उन्होंने मैरिज के थ्रू उन्होंने रिलेशंस अपने बनाए थे। अब बेटा देखो, मैंने बोला है कि हर एक ने अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी माना नहीं था मुगल्स को। तो इसमें एग्जांपल है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने बेटा कभी भी उनको अथॉरिटी को नहीं माना, उनके अगेंस्ट में चलते थे। तो इस तरीके से उनके अगेंस्ट में काफ़ी उन्होंने लड़ाइयाँ की, बट कभी भी वो महाराणा प्रताप को जो है डिफीट नहीं कर पाए। अब बेटा इसमें है कि कितना जो एरिया है उस टाइम पे 1605 टू 1707, यानी कि 1605 में मतलब अकबर के बाद के टाइम से। ठीक है, और क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो इस टाइम पीरियड में कितना उन्होंने एक्सपेंड किया वो सारी चीज़ें इसमें दिखाया हुआ है कि ये अफ़गानिस्तान तक देखो, ऊपर की तरफ अफ़गानिस्तान है, यहाँ कश्मीर वगैरह, ये सारा का सारा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था। यहाँ हमारा बंगाल में कलकत्ता वगैरह है, ये बॉम्बे भी उनके अंडर में आ गया था। मैंने बताया था कि गुजरात को है, जब फर्स्ट टाइम गुजरात को कब देखा था, जो ये हमारे अकबर थे मुग़ल एम्पायर, तो उस टाइम पे देखा था जब उन्होंने गुजरात को डिफीट किया था, तब उन्होंने सी को फर्स्ट टाइम देखा था। तो बेटा ये एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सफ़ाविद एम्पायर देखो बेटा, ये यहाँ पे है। ठीक है, सफ़ाविद एम्पायर मैंने बताया था कि हुमायूं यहाँ पे चला गया था, है ना, सारा मैंने डिस्कस किया हुआ आपको ऑलरेडी क्लास में। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, मुग़ल रिलेशंस जो है दूसरों के साथ में किस तरीके से थे, यहाँ पे थोड़ा सा और